Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 7 subject maths, chapter 12 mensuration, assignment 12.3, question number 13. 13 question है हमारे पास. How many tiles of measure 10 cm by 10 cm are required to cover a surface of 4 meter by 2.5 meter. अब हमें इसमें क्या गिवन है? टाइल गिवन है, टाइल का मेजर गिवन है और सरफेस का मेजर गिवन है. हमें क्या बताना है कि उस सरफेस में टाइल लगानी है. ठीक है, एक सरफेस है हमारे पास जिसके अंदर हमें टाइल को लगाना है, फिट करना है. मान लो ये हमारे पास सरफेस है. अब हमें नहीं पता ये जो सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस ऑफ फ्लोर है या सरफेस ऑफ वॉल है. आपने देखा होगा आपके घर में बाथरूम की वॉल्स के ऊपर क्या है, टाइल्स लगी हुई हैं. ठीक है, उसके फर्श पे भी हमारे टाइल्स लगी हुई हैं. तो एक टाइल जो है उसकी मेजरमेंट दी है और एक जो हमारे पास सरफेस है उसकी मेजरमेंट दी है. जो हमारे पास सरफेस है उसकी लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 2.5 मीटर और जो टाइल है वो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की है. अब हमें बताना है कि इस सरफेस को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी. नंबर ऑफ टाइल्स हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया है ना अभी 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो फर्स्ट है हमारा 10 वो क्या हमारी लेंथ ऑफ टाइल और जो दूसरा है वो हमारा क्या है, ब्रेथ ऑफ टाइल. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टाइल 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है टाइल की 10 सेंटीमीटर. हमें एरिया निकालना है. इसका एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ टाइल लेंथ इंटू ब्रेथ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह से जो हमें ये सरफेस गिवन है इसका भी हम एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ सरफेस 4 मीटर. अब यहाँ पे देखो जो टाइल है, टाइल के मेजर हमें सेंटीमीटर में गिवन है और जो हमारे पास सरफेस है, सरफेस की जो मेजर है वो हमारे पास मीटर में गिवन है. तो हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. अब आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 4 इंटू 100 मीन्स 400 सेंटीमीटर हो गया इसकी लेंथ. लेंथ ऑफ सरफेस होगी 400 सेंटीमीटर. तो ब्रेथ देखते हैं कितनी है. ब्रेथ कितनी है हमारे पास 2.5 मीटर. मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में. ठीक है, इसका हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ गया, 1 0 से 0 कट गई. 250 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई हमारे पास, ब्रेथ आ गई. तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे. एरिया ऑफ सरफेस लेंथ इंटू ब्रेथ 400 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ टाइल्स. नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सरफेस डिवाइड एरिया ऑफ कहाँ गया, एरिया ऑफ टाइल. ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है हमने. एरिया ऑफ सरफेस को हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल से. एरिया ऑफ सरफेस हमारे पास कितना है, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये कटिंग हो जाएगा हमारा. 400 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ टाइल हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया. ठीक है, ये हमारा इससे कट गया, क्या आ गया 4 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 टाइल्स. हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द सरफेस 1000 टाइल्स, दैट इज आंसर. तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1000 टाइल्स. क्लियर.
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन है, बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज्ड इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स इसकी लेंथ जो है वो 30 यूनिट्स इंक्रीज हुई है और जो सेकेंड है ब्रेथ वो कितने इंक्रीज हुई है 40 यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम यहाँ लेट करके चलते हैं। लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल L मीन्स इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है हमने लेट कर ली L है, तो ब्रेथ कितनी होगी B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है, मीन्स जो शुरू में हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ ब्रेथ है उसका एरिया निकालेंगे हम। लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स एल बी। ओरिजिनल एरिया हमारे पास आ गया एल बी। अब हम लिखते हैं इंक्रीज्ड। क्या इंक्रीज हुआ है, ठीक है, न्यू लेंथ, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, लेंथ 30 यूनिट्स मीन्स L प्लस 30। और ब्रेथ कितनी इंक्रीज हुई है इसकी, न्यू ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास B प्लस 40। ठीक है, इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स। लेंथ कितनी इंक्रीज हुई 30 मीन्स L प्लस 30। अब यहाँ पे इंक्रीज है ना बेटा, इंक्रीज में हम प्लस लगाते हैं। अगर यहाँ पे टाइम्स लिखा हो तब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम्स होता तब हम करते L इंटू 30, बट यहाँ पे इंक्रीज लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू एरिया निकालेंगे। न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास L प्लस 30 और ब्रेथ है हमारे पास B प्लस 40। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है हमें। पहले L बाहर ले लेंगे, L को हमने मल्टीप्लाई करना है B प्लस 40 से, फिर हमने प्लस 30 को मल्टीप्लाई करना है B प्लस 40 से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कर दो। L को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास LB, फिर L को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 40L। अब यहाँ पे प्लस 30 को पहले हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30B। फिर हमने जो बार 30 है इसको 40 से भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होगा। 30 मल्टीप्लाई 40 LB प्लस 40L प्लस 30B प्लस 1200। ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू एरिया। अब उसने क्या कहा है, बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज हो गया एरिया, जब हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया तो हमने क्या निकालना है, इंक्रीज एरिया। कैसे निकलेगा, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। ठीक है, न्यू एरिया हमारे पास कितना है, ये वाला LB प्लस 40L प्लस 30B प्लस 1200। इसमें से हमें माइनस करना है ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना है हमारा LB। ठीक है, LB माइनस LB प्लस 40L प्लस 30B प्लस 1200। LB को LB के पास रख लिया तो LB से LB कट गया तो हमारा आंसर आ गया 40L प्लस 30B प्लस 1200। ये हमारा आ गया इंक्रीज एरिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। इसको हम रेक्टेंगल में रख देते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग
whose inner circumference is of 396 meter and outer circumference is of 440 meter. Find the width and area of the track. हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है? रिंग की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रिंग की फॉर्म। तो ट्रैक तो आपको पता ही, जहाँ पे बच्चे रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं ग्राउंड में, तो ये रिंग की शेप है हमारे पास। अब हमें इस ट्रैक का क्या दिया? आउटर सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस दिया। हमें क्या फाइंड करना है? इसकी विड्थ फाइंड करनी है। इसकी विड्थ कैसे आएगी? अगर हम इस सर्कल की इनर रेडियस फाइंड कर लें और आउटर रेडियस फाइंड कर लें और आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दें, तो हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो आ जाएगी कि ये जो ट्रैक है ये कितना चौड़ा है। क्लियर? तो इसमें पहले निकालते हैं विड्थ। तो हमें क्या दिया है? इनर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस कितना दिया है? 396 मीटर। ठीक है, ये क्या है? ए रेस ट्रैक, ए रेस ट्रैक, एक रेस ट्रैक दिया हमें रिंग की फॉर्म में। सर्कमफ्रेंस कितना दिया हमें? 396। तो क्या होगा? इनर सर्कमफ्रेंस से इनर रेडियस निकल जाएगी, तो इसको हम कर लेते हैं आर और इसको कर लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर क्या है? हमारी आउटर रेडियस, और स्मॉल आर क्या है हमारे पास? इनर रेडियस। ठीक है, तो इनर सर्कमफ्रेंस कितना है? 396। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 396। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमने? 22/7। आर निकालनी है हमें 396। अब जो नीचे नंबर है डिजिट है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो दोनों नीचे आ जाएंगे। अब इनकी हम कटिंग कर देंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16। फिर हम इसको कर देंगे 11 से कट कर देंगे। 11 2 22, फिर 2 1 2, 2 9 18। तो रेडियस आ गई हमारी 9 × 7 63 मीटर। कितनी आ गई हमारे पास रेडियस? 63 मीटर। इनर रेडियस आ गई 63 मीटर। अब हमें आउटर रेडियस फाइंड करनी है। आउटर रेडियस कैसे आएगी? आउटर सर्कमफ्रेंस से आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं आउटर सर्कमफ्रेंस कितना दिया हमें? आउटर सर्कमफ्रेंस 440 मीटर। फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? कैपिटल आर ले लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7। अब हम यहाँ पे आर निकालेंगे। फोर 40 × 7 और जो ऊपर नंबर है वो नीचे आ जाएंगे। कटिंग कर देंगे हम। टेन मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास जो आउटर रेडियस है वो कितनी आ गई? 70 मीटर। अब हमने क्या निकालनी है? इसकी विड्थ निकालनी है ट्रैक की। तो क्या करेंगे? विड्थ ऑफ ट्रैक आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। क्लियर? जो आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो 70 - 63 तो हमारे पास आ गया 7 मीटर। तो विड्थ ऑफ ट्रैक कितनी आ गई? 7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा? आउटर एरिया निकाल लेंगे पहले हम, फिर इनर एरिया निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक। हाँ जी, हमारे पास आउटर रेडियस है 70 मीटर और इनर रेडियस है 63 मीटर। अब हम क्या करेंगे? आउटर एरिया निकाल लेंगे। आउटर एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर
22/7 इंटू, अब आउटर निकालना है तो आउटर रेडियस यूज करेंगे ना, तो यहाँ हम कैपिटल आर लगा सकते हैं। तो आर कितना है हमारे पास 70, मल्टीप्लाई कर देंगे 15,400 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, आउटर एरिया ऑफ द ट्रैक। अब हम क्या निकालेंगे, इनर एरिया। इनर एरिया ऑफ ट्रैक फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इनर रेडियस यूज करेंगे 63, 22/7 पाई की वैल्यू, और जो हमारी इनर रेडियस है वो कितनी है 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 12,474 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आउटर एरिया आ गया और इनर एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर देंगे। आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया हमारे पास है 15,400 माइनस इनर एरिया हमारे पास 12,474 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 2,926 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसके दो आंसर है, एक हमने विड्थ निकाली थी और दूसरा एरिया। तो विड्थ कितनी आई थी हमारे पास 7 मीटर और एरिया ऑफ क्रैक आ गया हमारे पास 2,926 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ डायमीटर 42 मीटर हैज ए पाथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर रनिंग अराउंड इट on the outside. Find the cost of graveling the path at ₹4 per square meter. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक ग्रासी प्लॉट है जिसकी शेप सर्कुलर मींस लाइक दिस। ए सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ डायामीटर 42 मीटर। इसका जो डायामीटर है कितना है 42 मीटर। क्या लिख लेंगे, ये सर्कुलर ग्रासी प्लॉट हमारे पास एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है जिसका डायमीटर कितना है हमारे पास 42 मीटर। कितना है डायमीटर 42 मीटर। तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर बाय 2 मीन्स 42/2 कितना आ गया 21 मीटर। रेडियस कितनी आ गई 21 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है इसके चारों तरफ बाहर वाली साइड एक पाथ है, पाथ की जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास 3.5 मीटर। क्या लिख देंगे, विड्थ ऑफ पाथ 3.5 मीटर। ठीक है, यहां पे देखो दोबारा क्वेश्चन, ए सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ डायमीटर 42 मीटर हैज ए पाथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ। इस पाथ को हमें पक्का करवाना है,
इसकी हमें कोस निकालनी है। ठीक है, कोस निकालने से पहले हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? आउटर एरिया निकाल लेंगे। आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। जब हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा उसके बाद हम इसकी कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे? आउटर एरिया। आउटर एरिया के लिए हमें आउटर रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये जो रेडियस आई है ये हमारी इनर रेडियस आई है 21 मीटर। ठीक है, इनर रेडियस, इनर रेडियस 21, तो आउटर निकाल लेते हैं। आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से लिख देते हैं। कैसे निकलेगी? 21 मीटर अंदर वाली रेडियस प्लस ये जो पाथ है 3.5 मीटर। तो आउटर जो रेडियस है कैपिटल आर वो हमारी निकल गई 24.5। 21 प्लस 3.5, देखो प्लस करके दिखाते हैं। 21 प्लस 3.5 तो 24.5 मीटर हमारे पास आउटर रेडियस आ गई। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे? आउटर एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे? आउटर एरिया। ठीक है, आउटर एरिया में किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों लिखा? क्योंकि हम आउटर रेडियस यूज करेंगे, क्योंकि हमें आउटर एरिया निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 22/7 पाई की वैल्यू, और कैपिटल आर कितना है हमारे पास? आउटर रेडियस 24.5, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ये रब कर देंगे। ट्वेंटी 2/7 मल्टीप्लाई 24.5 मल्टीप्लाई 24.5, पॉइंट हटा देंगे, 7 से कट कर देंगे। 7 3 जा 24, सॉरी 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। 22 मल्टीप्लाई 35 इंटू 245, 10 मल्टीप्लाई 10 100। 35 को 22 से करेंगे 770 मल्टीप्लाई 245, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 188650। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ गया आउटर एरिया। क्या आ गया हमारे पास? ये आउटर एरिया 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे इनर एरिया। एंड जो हमारे पास आउटर एरिया आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे? इनर एरिया। फॉर्मूला वही लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो आर है वो इनर रेडियस यूज होगी। इनर रेडियस हमारी कितनी थी? 21 मीटर। ठीक है, तो 22/7 पाई की वैल्यू, और जो आर है हमारी कितनी है? 21 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, 66 मल्टीप्लाई 21। इसको हम 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया? 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आउटर एरिया आ गया, इनर एरिया भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ पाथ निकाल लेंगे। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया हमारे पास कितना है? 1886.5 माइनस इनर एरिया कितना है? 1386 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर लेंगे,
कितना आ गया माइनस करके 500.5 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर को ग्रेवल, अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी थी, ₹4। 1 मीटर स्क्वायर को ग्रेवल कराने की जो कॉस्ट थी हमारे पास वो ₹4 गिवन है। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है 500.5। तो कॉस्ट ऑफ 500.5 मीटर स्क्वायर कितनी आ जाएगी कॉस्ट हमारे पास 500.5 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आंसर आ गया ₹2002। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग of the path is equal to ₹2002. This is our answer. ये हमारा आ गया आंसर। Let's start question number 19. Last question of this exercise. A sheet of paper measuring 30 centimeter by 20 centimeter. A strip of white 4 centimeter is cut from it. All around, find the area of the remaining sheet and also the area of the cutout strip. क्या दिया हमें, एक शीट ऑफ पेपर दिया, एक हमें पेपर दिया है जिसकी लेंथ ब्रेथ हमें दी हुई है। ये लिखे ना मेजरिंग 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। ये जो पहली है हमारे पास लेंथ है और जो सेकंड है वो हमारे पास ब्रेथ है। कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर लेंथ है और 20 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। इसका नाम रख लेते हैं ABCD। शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आ शीट ऑफ पेपर ABCD। लेंथ कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्या करना है, स्ट्रिप ऑफ वाइट 4 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम इट ऑल अराउंड। इसके चारों तरफ से हमने 4 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप कट कर दी, ठीक है। इसका नाम हमने रख लिया EFGH। ध्यान से देखो, अब ये 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है, इसकी यहां से विड्थ ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहां से भी 4 सेंटीमीटर है, यहां से भी 4 सेंटीमीटर और यहां से भी 4 सेंटीमीटर है। तो जो अंदर वाली शीट है EFGH उसकी लेंथ कितनी होगी 30 थी, 30 में से हमने 4 माइनस कर दिया, मीन्स 4 यहाँ से कट हो गई और 4 यहाँ से कट हो गई, मीन्स 22 रह गई, ठीक है। अब ये हमारे पास कितनी थी 20 में से 4 इधर से कट हुई, 4 इधर से कट हुई, 20 माइनस 4 मीन्स 20 माइनस 8 12 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ये जो शीट बची है हमारे पास EFGH, इसका एरिया निकालना है। उसके बाद इसके चारों तरफ जो स्ट्रिप है उसका भी हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो शीट है, मेन शीट है ABCD, इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है, हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शीट ABCD, लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर कटिंग a strip, after cutting a strip, its length, after cutting a strip, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट
लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का हमने क्या नाम दिया, EFGH। इसकी लेंथ कितनी है, 30 - 4 - 4 मीन्स 30 - 8 22 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं इसकी ब्रेथ कितनी है। मेन शीट की जो ब्रेथ थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी। 4 इधर से कट हुई, 4 इधर से कट हुई, तो 20 - 8 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 22 और ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आंसर आ गया हमारा। अब हमें सेकेंड क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कट आउट स्टेप। इसके चारों तरफ से जो हमने स्टेप काटी है उसका हमने एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शीट ABCD माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टेप। हाँ जी, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टेप। एरिया ऑफ स्टेप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शीट ABCD माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट EFGH। तो जो मेन शीट थी हमारे पास ABCD, उसका एरिया कितना था 600 और जो रिमेनिंग शीट थी उसका एरिया कितना निकला था 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर लिख लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 600 माइनस 264 कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो दूसरा आंसर है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कट आउट स्टेप, ये आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी असाइनमेंट 12.3। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।